तीर्थ कहते हैं तीर्थ क्षेत्रम कृतिम पापम, तीर्थ पे अगर हम पाप करते हैं तो वो वज्र के समान हो जाता है। तो ये कावड़ियों का आगमन खूब होगा। और कावड़ यात्रा अगर हमारे राजस्थान में कहा जाए तो इसी जगह सबसे अधिक उठती है। हमारा सतगुरु कह गया बात तेरा मगर आवेगा, हमारा ज्ञानी गुरु कह गया बात तेरा मगर आवेगा। इस तीर्थ की मांग है क्योंकि ये तीर्थ जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत बड़ा तीर्थ है, तो लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। शेखावाटी अंचल में इस तीर्थ को बड़ा मान सम्मान से देखा जाता है और कावड़ लेने के लिए आते हैं। तो आप लोग इस पे सरकार विशेष ध्यान दे। कोई भी असामाजिक तत्व जैसा व्यक्ति अगर साथ में आता है तो उसका ध्यान दे। धरती का प्रथम तीर्थ है, इसको हम गुरु तीर्थ कह सकते हैं। हर सपना एक सही माहौल मांगता है। प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों को मिलता है डिसिप्लिन रेजिडेंशियल लाइफ, आरबीसी एकेडमिक्स के साथ कंपटीशन स्कूलिंग पैटर्न, स्कूल, मेस और हॉस्टल सब कुछ एक ही इंटीग्रेटेड कैंपस में। आरबीसी रिजल्ट 2026 में 73 स्टेट मेरिट, 9 स्टूडेंट विद 99% और 378 स्टूडेंट्स विद 95% मार्क्स। स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस लैब, डिजिटल एंड फिजिकल लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स और 24/7 रेजिडेंशियल केयर। प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल सीकर, वेयर पोटेंशियल बिकम्स परफॉर्मेंस। पधारो हमारे देश रे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। राम राम मेनू शेखावाटी नंबर 19 पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लालाबाद शेखावाटी की पावन धरा लोहागढ़ धाम के ऊपर आपा मौजूद था। महाभारत काल के अंदर पांडवों का अस्त्र शस्त्राबा भी इस जगह गड़गा। आज गुरु पूर्णिमा को दिन है और आज का दिन अरावली की सुंदर वादिया के अंदर सुबह से एक बड़ो जन सैलाब देखने मिल रहा है। काल की बात करें तो आपा काल सावन भी चालू हो जाओ, वो तो जानेगा आपा की सावन पर इजा के व्यवस्था करने लिए कसी के व्यवस्था करने लिए गुरु पूर्णिमा को कितनों के महत्व है का जो महाराज जी बस अभी आप जानने का प्रयास करा। वीडियो शेयर करना, वीडियो का लास्ट तक बना रही हूँ। महाराज जी सबसे पहले तो ये बताओ कि गुरु पूर्णिमा को अठे इस स्थान के ऊपर कितनों के महत्व है। पहले तो आपकी शेखावाटी न्यूज नंबर 1 को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आके इस तीर्थ के बारे में और सभी सनातनी विषयों पे आप लोग अपनी बात रखते हो। बिल्कुल। यह तीर्थ धरती का प्रथम तीर्थ है और यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। हमारे पूर्वाचार्य जो परंपरा रामानुज संप्रदाय की रही है उसमें इस सूर्य मठ लोहारगल धाम सूर्य मंदिर सूर्य कुंड जो स्थान है, यहाँ पर पूर्वाचार्य हमारे बहुत अनादिकाल से परंपरा चलती आ रही है, जिसमें भाष्यकार रामानुज स्वामी जी ने यहाँ पे भ्रमण करके इस स्थान को जो है गुरु परंपरा में जगतगुरु गद्दी से विभूषित किया। और ये धरती का प्रथम तीर्थ है, इसको हम गुरु तीर्थ कह सकते हैं। आजकल आप मीडिया वाले इसको तीर्थराज कहते हैं, मैं कहता हूँ तीर्थों के राजा पुष्कर है और गुरु तीर्थ लोहारगल है। इसलिए इस गुरु तीर्थ पर आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे आज लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर आकर के गुरु पूजन किया और कईयों ने दीक्षा ली। और गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि हम हमारे जीवन में कोई भी कार्य करें उसमें अगर हम कोई पुण्य कार्य करते हैं या कोई प्रकार का कोई भी आयोजन करते हैं उसमें हमें कितना पुण्य मिलता है, उस पुण्य की भागीदारी हमारे क्या रहती है। हमारे पुराणों में उल्लेख किया गया है, गुरु जिसने नहीं बनाया है वह व्यक्ति अगर कोई पूजन पाठ करता है या गौ माता को समर्पित या कोई भी कार्य करता है जीवन में तो उसका पुण्य उसको आधा ही मिलता है, आधा इंद्र भगवान ले जाते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा गुरु दीक्षा लेने के बाद में, गुरु का उपदेश लेने के बाद में, गुरु मंत्र लेने के बाद में वह उसका पूर्ण भागीदार बनता है और उसके जीवन में वो सारा पुण्य उसी को मिलता है। तो यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव पे आके लाखों श्रद्धालुओं ने आज यहाँ गुरु पूजन, जिन्होंने गुरु परंपरा में जो पूर्वाचार्यों से दीक्षा ले रखी है या अभी जिन्होंने दीक्षा ले रखी है नहीं, वह सब यहाँ आके गुरु पूजन करके आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव बनाया। सबने प्रसाद ग्रहण किया और आज से हमारा ये तीर्थ जो है कहते हैं कि शेखावाटी का ये हरितमा तीर्थ लोहारगल, जिसमें हरियाली अमावस्या तक अब लगातार भीड़ का ये सावन भादवे तक महीने तक चलेगा। इसमें श्रावण मास कल से लग रहा है और कावड़ियों का आगमन खूब होगा। और कावड़ यात्रा अगर हमारे राजस्थान में कहा जाए तो इसी जगह सबसे अधिक उठती है और सरकार इस तीर्थ पे ध्यान दें क्योंकि कावड़ियों का आगमन खूब होता है। फिर 24 कोसी परिक्रमा पे खूब यात्री आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा 72 किलोमीटर का तीर्थ है, इसमें रोडें डेवलप हो, लाइटें लगे, काफी प्रकार के इसमें शेड बने जहां यात्री बैठ के विश्राम कर सके, प्रसादी कर सके। ऐसी जो दुर्लभ व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे नहीं हुई आज तक, वो सारी व्यवस्थाएं होनी बहुत लाजमी है। और मैं यात्रियों से निवेदन करूंगा
कि कोई भी असामाजिक तत्व जैसा व्यक्ति अगर साथ में आता है तो उसका ध्यान दें, उसको सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सुपुर्द कराएं, हमें बताएं, क्योंकि असामाजिक तत्व काफी बढ़ गए हैं और वह चाहते हैं कि धार्मिक व्यवस्थाओं में कहीं खंडन हो और वह अपनी उपद्रवता करने से बाज नहीं आते। तो वो शराब पी के आ जाते हैं या किसी भी अन्य चीज का, मादक पदार्थ का सेवन करके आते हैं, फिर यहाँ उपद्रव करते हैं। ये वो भी धर्मी है जो अपने धर्म के नहीं है लेकिन दूसरे धर्म के जो व्यक्ति होकर के हमारे बच्चों के साथ आ जाते हैं। उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्तियों को यहाँ नहीं लाएं। इस बार कठोर कार्रवाई होगी। और डीजे जो है वो भी हमने इस बार गोलियाना सर्किल पे रुकवा दिए हैं, अंदर एक भी डीजे नहीं आएगा और सभी कावड़िए जो है वो शांति से कावड़ी यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक जाएं। कोई उपद्रव नहीं करे, कुंड में स्नान भी शांति से करें। यहाँ डुबकी स्नान कहलाता है, एक डुबकी लगाई और बाहर निकल गए। शरीर को मलना या कूदना, पानी को गधोड़ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग शांति से स्नान करें और कावड़ लेके जाएं। भगवान सूर्य नारायण आप लोगों पे खूब आशीर्वाद दे, भगवान शंकर का आशीर्वाद आप पे सब पे बने। और शेखावाटी के जो सिरमौर के जो तीर्थ हैं उनके तीर्थों में, इस तीर्थ में जो शेखावाटी में काश्तकारी करती है महिलाएं, जो पुरुष हमारे काश्तकारी करते हैं, जो हमारे बच्चे देश के अंदर शहीद हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मान सम्मान का तीर्थ है। इस जगह साल में एक बार या दो बार वो लोग निकलते हैं अपने घरों से, जो सिर्फ एक परिक्रमा के लिए निकलते हैं। 24 कोसी सूर्य क्षेत्र की परिक्रमा लगती है, तब अभी भादवे में आने वाली है परिक्रमा, और लाखों श्रद्धालु उसमें आएंगे। और एक ये अपने पूर्वजों को लेके आते हैं, उस समय निकलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है युवा कावड़ लेने के लिए आते हैं। तो आप लोग इस पे सरकार विशेष ध्यान दे। हम लोग सब यात्रियों की व्यवस्थाओं के लिए बैठे हैं। अगर किसी यात्री को कोई भी दिक्कत आती तो हमें अवगत कराएं। और यात्रियों से निवेदन है कि कोई भी बुजुर्ग को लेके आनी आए, कोई भी सोना चांदी पहन के इस जगह नहीं आए। मात्र शक्ति सोना चांदी कैश पैसा लेके लोहारगल में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तीर्थ जो है ये आजकल वैसे भी मोदी जी का युग है, तो डिजिटल युग बना दिया उन्होंने, तो सारा ऑनलाइन काम होता है। तो आप लोग कोई भी पैसा कैश लेके आने की आवश्यकता नहीं है। इस जगह गौ माता के लिए अगर कोई आटा सीधा प्रसाद लाता है तो वह गौ माता को खिला के उस थैली को अपने जो जेब में डाल के वापस लेके जाए। यहाँ उससे कचरा नहीं फैलाए। ये तीर्थ कहते हैं तीर्थ क्षेत्रम कृत्रिम पापम, तीर्थ पे अगर हम पाप करते हैं तो वो वज्र के समान हो जाता है। तो ये तीर्थ पे पाप ही है। अगर आप यहाँ थैली डालते हो और गौ माता उसको खा जाती है तो उसके हाथों में वह जम करके गौ माता अपना शरीर त्याग देती है और आपको दोष ही देती है। इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दें। जी आप बात करें, आप थे बात कर रहे हो कि जा कई कपड़ा भी धोबो करी। थोड़ा दिन पहले कोई एक वीडियो भी वायरल हो रही है, मैं एक युवा ही है जो कपड़ा धोता हुआ नजर आ रहे, क्योंकि एकदम पवित्र स्थान है। पर ये सब के मन होते क्यों यहाँ की बार बार में लापरवाही करी जा, बार बार में हर इंसान ने पता है कि पवित्र स्थान है, बाद में क्यों इन गंदों को जाए। देखिए मेरा ये मानना है जहां पे अच्छा ही है वहां बुराई भी है, और बुराई करने वाले व्यक्तियों का विषय रहता है कि वो कैसे बुराई करे, कैसे उस चीज को उजागर करे। तो मुझे लगता है कि अपवाद स्वरूप ऐसे व्यक्ति हर जगह है। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये आप पाप जो कर रहे हो ना, ये पाप वज्र के समान है। आप इसको नहीं धो पाओगे कहीं पे भी, क्योंकि तीर्थ पे पाप करने के बाद में, मंदिर में पाप करने के बाद, गौ माता के स्थान पे पाप करने के बाद में कहीं नहीं धुलता है। तो आप लोग सुधरे, जितना जल्दी सुधर जाएंगे उतना बढ़िया है। नहीं नरक में तो जाना तय है, और कलयुग जो है वो यही दंड देता है, इसी धरती पर दंड देता है, तो वो देता है। लेकिन यहाँ आके जो पाप करता है उसका पाप कहीं नहीं धुलता है, ये ध्यान रखिए। आज गुरु पूर्णिमा है तो थे गुरु बना मिले कौन बना मिले कहते हैं। हाँ जी बना रखा। बिल्कुल। अच्छा दर्शन करे मिले कौन मिले? हाँ जी मिल भी लिया, दर्शन भी होगा गुरुदेव का। कितना साल होगी बनाया? मैंने 5 साल हो गए। बिल्कुल। अच्छा बाकी अगर भाई गुरु को स्थान है वो भगवान से भी ऊंचो है, पहले अब कोई नाम लियो जाओ। हाँ पहले भगवान से भी ऊंचो गुरु को स्थान है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिया बताए। बोलेंगे कि भाई मेरे से बड़ो तेरा गुरु है। बिल्कुल वही बात है कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो किसका पग लागू लास्ट में बैठे गुरु का ही लाग से, क्योंकि गुरु ही वो इंसान है जो भगवान से मिला, भगवान से मिलाए अपन। अच्छा तो गुरु बनाया बाद में थारे जीवन में कोई बदलाव भी आया कि कोई सुधार भी जिया, मतलब परिवार में कुछ हुई होगी? देखो सुधार तो आप सोचा जब तो सुधार ही सुधार है ना। बिल्कुल। और नहीं सोचा जो आप क्यों को नहीं आप गुरु बढ़ाया। हाँ तो आप गुरुदेव ने मानकर जो भी काम करा आपने सफल हो गया, तो अपने लिए तो गुरु भगवान है। बिल्कुल। अच्छा अब गुरु के बारे में इतनी चर्चा करी है, जी हम बता रहे हो कि भाई गुरु ने 8 साल की मानता, तो अब थे कोई गुरु का या कोई भजन कोई गीत जो थारे दिल का बिल्कुल करीब हुआ है? हाँ मैं भजन भी गाली हूँ बिल्कुल, लेकिन मैंने सार बार सब चाहिए, लेकिन थे हो तो मैं 2 लाइन सुना सकूं। बिल्कुल बिल्कुल।
मैं 2 लाइन सुना सकती बिल्कुल हूँ। सुनाओ। तो इसलिए मारा सतगुरु के गया बात राम घर आवेगा, मारा ज्ञानी गुरु के गया बात राम घर आवेगा, राम घर आवेगा जी घनश्याम घर आवेगा। गुरु पूर्णिमा का बारे में भी आप पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास करें और साथ में काल से साउंड भी स्टार्ट हो जाओगे तो जो भी अठे आओ है श्रद्धालु आओ है तो एकदम बिल्कुल ध्यान से आना है। साथ में जहाँ कोई शराब पी के हिसाब से बिल्कुल भी कुछ आना, खुद ने भी ध्यान रखना है क्योंकि व्यवस्था भी जा आप पूरी चर्चा करिए। वीडियो देखना थारो के मान रखे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला आप अगली अपडेट में, तब तक के लिए बिना नंबर 1 नंबर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। राम राम, धन्यवाद।